वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लाइफ अननोन सीक्रेट चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। ये जो कथा है, ये जो साखी है, ये निंदा के ऊपर है कि निंदा कैसे हमारे जीवन में दुखों का कारण बनती है, कैसे निंदा से हम एक खुशहाली वाले जीवन को दुख में बदल देते हैं। बहुत बड़ा नगर है, वहाँ पे राजा है, अज राजा नाम है उसका। और राजा क्या करता है, बहुत बड़ा नगर रहता है, दान बांटते हुए आता है सभी गरीब लोगों को। तो एक संत महापुरुष उसके सामने से गुजर रहे होते हैं। वो सोचता है कि क्यों ना मैं इनको भी दान दूं। तो संत जी से वो मिलता है, प्रणाम करता है। संत जी बोलते हैं हाँ बोलिए। संत जी को कहता है कि मुझे आपको दान देना है। कहते हैं कि हाँ दान देना अच्छी बात है। दान देने से जो हम वस्तु दान करते हैं ना, वो 10 गुना, 1000 गुना, 100 गुना से वो बढ़ती है, आपको बढ़कर मिलती है। जो राजा रहता है वो सोचता है कि ये संत जी को ना लालच है, संत को ज्यादा चाहिए, इसलिए जो दान की महिमा बता रहे हैं कि दान दो, दान देने से और बढ़ेगा, कि मैंने ज्यादा दान करूं। संत जी के साथ मजाक करने की सोचता है। राजा क्या करता है, सूखा गोबर उठा के संत जी के दान पात्र में डाल देता है। तो कहता है कि संत जी ये दान है मेरी तरफ से, और हंस के चले जाता है वहां से। एक दिन राजा ऐसे ही अपने राजमहल में बैठे बैठे सोचता है कि क्यों ना आज भ्रमण किया जाए। भ्रमण के लिए निकलता है और सोचता है जो मेरा क्षेत्रफल है, जो मेरा राज है, उसके जो जंगल है उसमें जाता हूँ मैं। जंगलों में जाता है। जैसे ही वो जंगलों में जाता है तो जंगलों में ना उसे गोबर के, सूखे गोबर के बड़े बड़े ना पहाड़ दिखते हैं। पहाड़ों के बीचों में ना उसे एक कुटिया भी दिखती है। राजा अपने सैनिकों को रुका कर खुद उस कुटिया में जाता है और देखता है कि कौन है, देखो तो सही। देखता है कि यहाँ पे तो वही संत है जिनको मैंने सूखा गोबर दान पात्र में डाल के दिया था। तो राजा उन संत महापुरुषों से पूछता है कि इतने सारे सूखे गोबर की जो ये ढेरियां लगी है कहाँ से आई। संत जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि मैंने कहा था ना, ये जो दान है ये फलता फूलता है। अगर आप 1 रुपया देते हो या कुछ भी देते हो तो बढ़ता है। तो संत जी कहते हैं कि जो तेरा दिया हुआ जो दान है ना बढ़ रहा है। तो राजा कहता है कि इसमें दान का क्या करूंगा, फल का क्या करूंगा, इतनी सारी ढेरियों का मैं क्या करूंगा। और संत जी उसे कहते हैं कि तूने मुझे एक गोबर खाने के लिए दिया था। तो कोई चीज़ हम किसी को खाने के लिए जो चीज़ वस्तु देते हैं ना, मरने के बाद हमें भी ऊपर वही चीज़ खिलाई जाती है। संत जी की बात सुन के राजा को एकदम से आश्चर्य हो जाता है और वो पूछता है कि फिर ये मुझे खानी पड़ेंगी मरने के बाद। तो संत जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि हाँ तुझे खानी पड़ेंगी। उसे पछतावा होता है कि मैंने ऐसा मजाक क्यों किया संत जी के साथ। माफ़ी मांगता है संत जी से वो कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने मजाक मजाक में ये सब किया, मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ मुझे इसके बदले में खाना पड़ेगा और ये मेरा दान इतना फलीभूत होगा कि मुझे ही खाना पड़ेगा। संत जी कहते हैं ये तो तुझे खाना पड़ेगा। तो संत जी के आगे वो रो रो के पूछता है कि मुझे प्लीज़ इससे आप मुझे बचाओ और ये मुझे नहीं खाना, अभी मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। संत जी कहते हैं कि अगर तेरी निंदा हो जाए ना, तो जो लोग तेरी निंदा करेंगे ना उनके हिस्से में ये पूरा सूखा गोबर चले जाएगा। संत जी कहते हैं उसे कि तू एक बॉटल ले ले शराब की, उसमें से शराब गिरा दे, पानी रख ले, उसमें कलर डाल के ऐसा लगे कि भाई ये शराब ऐसे ही में, लेकिन उसमें शराब नहीं रहनी चाहिए। एक वेश्या को बुला ले और उसको बोल कि मेरे साथ चल नगर में, ताकि लोगों को लगे कि मैं उसका संग कर रहा हूँ। जुक्ति सुनने के बाद राजा वैसे ही करता है। बॉटल लेके वेश्या को लेके नगर में घूमता है और अपने हाल बेहाल करके घूमता है। कपड़े पूरे फटे हुए, मुकुट नहीं है सर पे, बाल पूरे बिखरे हुए, ताकि लोगों को लगे कि मैंने शराब पी है और मैं वेश्या के साथ घूम रहा हूँ। घूमते रहता है नगर में। उसकी बहुत ज़्यादा निंदा होती है कि राजा बिगड़ गया है। बहुत निंदा करती है कि राजा ने ऐसा कैसा कर लिया, धर्म के विरुद्ध आचरण कर लिया, ऐसे तो हमारी प्रजा ही सुखी नहीं रहेंगी जब राजा के ये हाल है। तो इस प्रकार से पूरे नगर में उसकी बहुत ज़्यादा निंदा होती है। राजा फिर आके जंगल में देखता है कि कुछ ढेरियाँ कम हो गई हैं। तो राजा फिर से जाता है नगर में निंदा कराते, ऐसे करा करा के निंदा अपनी कुछ दिनों तक, और आखिर में जो जाके देखता है सूखे गोबर के जो ढेर है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो संत जी के दान पात्र में जो गोबर दिया था ना वो रहता है। तो संत उसके कहते हैं कि ये मूल है, ये बीज है, ये ऐसे नाश नहीं होता, इतना जल्दी नाश नहीं होता। कोई ब्रह्मज्ञानी तेरी निंदा करे, कोई पूरन महापुरुष तेरी निंदा करे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो राजा कहता है कि अब मैं पूरन ब्रह्मज्ञानी कहाँ से ढूंढूं। तो संत जी कहते हैं कि नगर के किसी और दूसरे एरिया में एक पूरन ब्रह्मज्ञानी बैठे हैं, उनसे जाके तुम अपनी निंदा करवाओ। वो अपना वेश बदलता है। तो पूरन ब्रह्मज्ञानी जो है ना लोहे का काम करते हैं। ग्राहक बन के उनके पास जाता है और कहता है कि ये मुझे ये चीज़ ठीक करवानी है। और बातों बातों में ही ना ब्रह्मज्ञानी के आगे पूछता है कि आपने नाम सुना है क्या अज राजा का, वो आजकल शराब पी रहा है, वैश्या का संग कर रहा है। तो पूरन ब्रह्मज्ञानी को पता रहता है कि यही अज राजा है और मुझसे अपनी निंदा करवाने आया है। तो वो उसके चीज़ जो है लोहे की उसके सामने फेंकते हैं और कहते हैं कि मैं तेरी निंदा करके सूखा हुआ गोबर नहीं खाऊंगा, तो वो तुझे ही खाना पड़ेगा और चले जाए यहाँ से। राजा वापस निराश होके संत की कुटिया में जाता है और कहता है ये सब हुआ है कि उन्होंने नहीं किया, उनको पता चल गया। तो संत उसे कहते हैं कि खाना तो तुझे ही पड़ेगा, मूल है ये तो ऐसे इतना जल्दी नाश नहीं होता है। तो तू एक काम कर, इसको जला दे, जला के इसका कीमा इसको कुटवा के अच्छे से इसका चूरा बनवा दे और रोज़ रात को खाने से पहले थोड़ा चूरा खा खा के इसको ख़त्म कर दे। राजा ठीक ऐसे ही करता है, चूरा करा के रोज़ खाता है। और गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की वाणी में लिखा हुआ है एक पंक्ति इसके ऊपर,
अजय सो रोवे भिखिया खाए, तो वो भिखिया खा खा के रोता है। तो देखो किसी की निंदा करने से, अब राजा ने तो संग किया नहीं था वैश्या का, ना ही दारू पी थी, फिर भी लोगों ने उसकी निंदा करके उसके हिस्से के जो सूखे गोबर थे वो अपने हिस्से में डाल दिए। इसी प्रकार से इस दुनिया में गपशप करते हैं, बहुत सारी मिलते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हम जो दूसरों की बातें करते हैं तो हमें नहीं पता रहता कि सामने वाले ने बुरे काम किए कि नहीं किए, लेकिन फिर भी अपने मन से जोड़ जोड़ के बताते रहते हैं और उसके किए हुए पाप अपने सर पे लेते हैं। फिर अगर कुछ बीमारी निकलती है, कुछ दुख आता है, तकलीफ आती है जीवन में, हम सोचते हैं कि हम तो भजन बंदगी करते हैं, हम तो पूजा पाठ करते हैं, फिर हमारे जीवन में ये दुख कहाँ से आया। इसलिए मैं यही चाहता हूँ अपने दर्शकों से कि जितना हो सके निंदा से बचें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।